अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक समझने के लिए मुझे वीडियो मज़ीद लंबी करनी पड़ेगी। मैं हमेशा से चाहता हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, लेकिन वो हो जाती है। आज जो मैं समझाना चाह रहा हूँ या जो मैं चाहता हूँ कि हम सब समझें, उसमें ये उसके लिए मुझे एक स्टोरी क्रिएट करनी पड़ी। तो मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ, उसके बाद मैं आपको टॉपिक बताऊँगा, तो वो कोरिलेट हो जाएगा। वो आसानी से समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फ़र्ज़ कीजिए कि आपके जो परदादा हैं, उनको एक घर मिला जो बहुत बड़ा था, और आप 4-5 लोग थे घर में रहने के लिए, और उस घर का काम-काज करने में मुश्किलात हुई थी। थोड़ा प्रिसाइज़ कर लेते हैं कि उस घर में एक कुआँ था, उसमें से पानी निकालने के लिए आपके परदादा ने एक आदमी को रखा, और वो उनको कुछ उजरत देते थे कि भाई इस कुएँ में से मुझे पानी निकाल दिया करो। वो आदमी वो काम करता था, उजरत लेता था। 20 साल 25 साल गुजरे तो वो ज़ईफ़ हो गया, उससे वो काम नहीं होता था। तो आपके दादा जान ने एक और आदमी को रखा और उसको कहा कि अब तुम पानी निकाल दिया करो, मैं तुम्हें उजरत दूंगा। साथ के साथ उन्होंने ये किया कि जो पहला शख्स आपके परदादा ने रखा था, उसको उन्होंने उसकी तनख्वाह में से कुछ हिस्सा देना स्टार्ट कर दिया कि तुम इसी महल में रहो, ये कमरा आप ले लो, आप इधर रहा भी करो, और अब आपकी बाकी ज़िंदगी जो है, मैं आपको आपकी जो उजरत थी उसका 65% आपको हर महीने दिया करूँगा। जितनी आपकी तनख्वाह थी उसका 65% आपको हर महीने दिया करूँगा जब तक आपकी ज़िंदगी है। और अब दूसरा शख्स वो काम करने लगा, तो अब उसको भी तनख्वाह देते थे आपके दादा जान, और जो पहले शख्स था उसको भी 65% तनख्वाह दिया जाता था। तो टोटल एक काम के लिए हम देने लगे एक 165%, 165% पैसे हम देने लगे एक काम को करने के लिए। कुछ ऐसा गुजरा तो वो शख्स भी ज़ईफ़ हो गया, और उसके साथ भी वैसा ही किया गया। उसको भी यही एक रूम दे दिया गया, एक कमरा दे दिया गया घर में, और कहा गया आप यहाँ रहिए, आपको जो है आपकी तनख्वाह का 65% हिस्सा दे दिया जाएगा। इस बार 65% हिस्सा जो था वो पहले वाली तनख्वाह से ज़्यादा था। तो अब दो लोग वहाँ रह रहे थे, और एक और शख्स आपने रख लिया उस काम के लिए, और उसको भी आप तनख्वाह देने लगे। अब एक पानी निकालने के लिए कुएं में से आप 3 लोगों को तनख्वाह दे रहे थे। 2 लोगों को 65%, 65%, 65% दे रहे थे, और जो इंसान वो काम कर रहा था उसको 100% तनख्वाह दे रहे थे। अब हुआ ये कि जो तीसरा आदमी आपने रखा, जब वो पानी निकालता था तो जो आपके बच्चे थे जब उसके पास जाते थे कि हमें पानी निकाल के दो, तो वो कहता था मैं नहीं पानी निकाल के दे रहा जब तक कि तुम मुझे 10 रुपये ना दो, तो मैं आपको पानी निकाल के दूंगा। तो अब वो आपके बच्चे जो थे वो उनको मजबूरन उसको पैसे देने पड़ते थे, क्योंकि उनको तो पानी निकालना आता नहीं था, या यूँ समझ लीजिए कि उसका काम नहीं था। तो अब जब जब पानी चाहिए होता था तो आपके बच्चे उनको 10-10 रुपये भी देते थे, आप उनको तनख्वाह भी देते थे। जो पहले 2 लोग रखे आप उनको भी तनख्वाह देते थे सिर्फ पानी निकालने के लिए कुएं में से। अब वो जो तीसरा शख्स जो आपके बच्चों से 10-10 रुपये ले भी रहा था पानी निकालने के लिए, आप तनख्वाह भी दे रहे थे, वो भाई भी ज़ईफ़ हो गए, उनको भी आपने रिटायर कर दिया, उनको भी घर दिया, 65% पेमेंट दी। अब आप एक और आदमी ले आए वहाँ रखने के लिए, उसने भी आकर वही किया। आप उनको तनख्वाह भी देते थे, अब वो आपके बच्चों से 10 के बजाय 20 रुपये लेता था पानी निकाल के देने के लिए। और इस तरह आप सिर्फ एक कुएं में से पानी निकालने के लिए अब तक 3 नस्लों में 4 लोगों को एक ही काम की तनख्वाह दे रहे थे। अब हुआ ये कि अब हम हो गए गरीब, अब हमारे पास पैसे नहीं है कि हम इन 4 लोगों को दें और इसको भी तनख्वाह दें पानी निकालने के लिए। तो अब आप अगर घर के सरबराह हैं तो आप क्या फ़ैसला लेंगे इस सिचुएशन में? अगर मेरे घर में ऐसा हो तो मैं कहूँगा भाई मैं गरीब आदमी हूँ, ठीक है, मैं आप 3 लोगों को भी नहीं पाल सकता जिनको मैंने कमरे दे दे के रख दिया था कि आप जाइए अपना हिसाब किताब कीजिए, और आज से मेरे बच्चे या मैं खुद उस कुएं में से पानी निकाल लूँगा। ये बात यहीं ख़त्म करते हैं। अब हम इसको कोरिलेट करेंगे उस स्टोरी से जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप ये समझिए कि वो घर पाकिस्तान है, और उन लोगों को जो तनख्वाह दी जा रही थी वो ख़जाना है जो जहाँ से हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को तनख्वाह दी जाती है, और हम लोग वो टैक्स का पैसा इकट्ठा करते हैं, हमारी गवर्नमेंट और कुछ अर्निंग्स करती है जिससे हम उनको पे करते हैं। लेकिन हम इसी सिचुएशन में हैं, हम
इस वक्त अगर आप देखें हम इक़्तिसादी तौर पे मतलब पसमानदा हो चुके हैं। हमारे पास हर कोई ये बात कर रहा है कि हम लोग इकोनॉमिकली हम लोग डूब रहे हैं वगैरह वगैरह। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उन सब चीज़ों को पालना चाहिए जो हमारा कर्ज बढ़ाए जा रहे हैं या हमारा बर्डन बढ़ाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी हुकूमत आ जाएगी वो सब बर्डन्स नहीं उठा सकती। मेरा कहना ये है कि हम लोग इस बात के लिए आवाज़ उठाएं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को हम लोग जो पेंशन देते हैं, आई थिंक वो पेंशन ख़त्म कर देनी चाहिए। मैंने ये बात जब अपने दोस्तों के दरमियान की तो उन्होंने कहा कि उनमें से एक दोस्त थोड़ा सा नाराज़ हुआ। उन्होंने कहा कि वो बहुत से लोगों के घर चलते हैं उससे। तो मेरा कहना ये है कि क्या प्राइवेट एम्प्लॉयज़ जब अब उस उम्र के ज़ुमरे में पहुंच जाते हैं कि वो काम नहीं कर पाते, तो क्या उनके घर नहीं चलते? अल्लाह की ज़ात उनको भी रिज़्क़ देती है। वो लोग भी प्लानिंग करते हैं कि भाई हमें ग्रेजुटी नहीं मिलेगी या एग्ज़ाम हमें पेंशन नहीं मिलेगी, तो वो प्लान करते हैं। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को भी प्लान करने दो। आज के दौर में आप बाहर खड़े होकर किसी से भी पूछ लें कि भाई आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ से खुश हैं, 100 में से 99 लोग कहेंगे कि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के काम से खुश नहीं हैं। और जो एक आदमी कहेगा कि नहीं हाँ सब ठीक चल रहा है, तो या तो वो इग्नोरेंट होगा या उसकी फैमिली में कोई उसी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में होगा। तो हमें इसको ठीक करना चाहिए ताकि हम इस बर्डन से निकलें जो ज़बरदस्ती हमारा इकट्ठा होता जा रहा है और बहुत बढ़ता जा रहा है। हम हर साल पता नहीं कितना पैसा सिर्फ पेंशन्स में ही देते हैं और उन लोगों को देते हैं जिनसे हम खुश भी नहीं हैं। उनको उनका काम करने की तनख्वाह भी मिलती है, उनको उनका काम करने के लिए हम लोग पैसा भी दिया जाता है वगैरह 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 वगैरह। तो इतना सब पैसा हम देते हैं सिर्फ इसलिए कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं। थोड़ी देर के लिए ये मान लेते हैं कि जी इतना आसान नहीं है, बहुत सारे ज़ईफ़ लोग जो हैं जिनकी प्लानिंग नहीं हुई या जो भी है उनको पेंशन मिल रही है, उनको नहीं बंद करो। जो न्यू हायरिंग कर रहे हो उनको बोलो भाई कि आप जब अपनी सर्विस कंप्लीट कर लेंगे आपको पेंशन नहीं मिलेगी, आपको ग्रेजुटी मिलेगी। मोर देन इनफ, क्योंकि ग्रेजुटी भी जो अभी इनको मिल रही है या जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिल रही है उसकी मैंने कैलकुलेशन देखी है। तो जिसकी बेसिक सैलरी अगर 30,000 रुपये है उसको 15 लाख रुपये मिलती है। बिग मनी। 20 साल 25 साल काम करने से आपको 15 लाख रुपए मिल रहा है आपकी तनख्वाह के अलावा। वो मरात जो आपको एक्स्ट्रा दी गई हैं, आपके घर का खर्च, ला 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 100 मरात आपको दी जाती हैं, उसके बावजूद आपको 15 लाख रुपए मिल रहा है। तो वो काफ़ी है। जहां आप उसी एम्प्लॉय को कंपेयर करें प्राइवेट एम्प्लॉय से, उसको ग्रेजुटी भी नहीं मिलती है। अगर वो किसी एमएनसी में काम कर रहा तो शायद मिलती हो, उस प्राइवेट एम्प्लॉय को ग्रेजुटी भी नहीं मिल रही, पेंशन भी नहीं मिल रही। वो बेचारा ही इज़ वर्किंग सो हार्ड कि उसको उसकी नौकरी उसकी बंद ही रहे। उसको दिन रात काम करना पड़ता है, उसको मेहनत करनी पड़ती है, करप्शन बचानी पड़ती है कि भाई ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे मेरी नौकरी ख़त्म हो जाए। इसके बरक्स आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को देख लें तो उनको कोई फिक्र नहीं है। उनको पता है अब हमारी नौकरी लगी, 25 साल तक कुछ नहीं होने वाला। 25 साल के बाद 65% ऑफ बेसिक सैलरी उनको पेंशन पे मिलती है। ये मैंने फार्मूला भी देखा था जिसके ऊपर वो कैलकुलेट होती है। जो भी उनकी बेसिक सैलरी है उसका 65% उनकी जो है पेंशन होती है, जो उनको ताहयात मिलती है। उसके बाद उनकी ज़ौजा को मिलती है और एक लंबी फहरिस्त है, मैं अभी शेयर कर देता हूँ वो कि भाई किस किस को मिल जाती है। तो अगर बेवा नहीं है तो बेटे को, फिर बेटा नहीं है तो बेटी को, फिर बेटी नहीं है तो पोते को, फिर पोता नहीं है तो पोती को। इतनी ज़बरदस्ती किस बात की है भाई? क्यों इतना उनको देना है हम लोगों ने? हमारे पास है भी नहीं फिर भी हम दिए जा रहे हैं। तो ज़रा सोचिए इस बारे में, आवाज़ उठाइए, कोशिश कीजिए कि हम अपने अखराजात कम करें। जब किसी घर की आमदन जो है उसके अखराजात से कम हो तो या तो हमें आमदन बढ़ानी पड़ती है या अखराजात कम करने पड़ते हैं। अब हम इस वक्त इस दरार पे हैं कि हम आमदन नहीं बढ़ा पा रहे, तो पहली फुर्सत में हमें चाहिए कि हम अपने अखराजात कम करें, जिनमें ये एक बड़ा बेवजह का ख़र्चा है जो कम किया जा सकता है। और ज़बरदस्ती का ये बर्डन एक आम आदमी पर डाल दिया जाता है, वो आम आदमी जो इन्हीं लोगों से काम करवाने के लिए उसको रिश्वत भी देता है, उनकी गालियां भी सुनता है, उनका उनकी जो आराम तलबी है कि वो अपनी मर्ज़ी से एक टाइम लेंगे उस काम को करने के लिए, वो बर्दाश्त करता है। हज़ारों चक्कर लगाता है उन ऑफिस के। वो फिर उनके रिटायर होने के बाद अपने टैक्स के पैसे से उनको उनकी पेंशन दे ताकि वो अपना घर चला सकें। कहाँ का इंसाफ है ये भाई? मुझे मालूम है बहुत सारे लोगों को मेरी बात बहुत बुरी लग रही होगी,
लेकिन पाकिस्तान मेरा घर है, पाकिस्तान आपका घर है, हमें सोचना है इसके बारे में। सबसे पहले कुर्बानियाँ हमें देनी है। गवर्नमेंट ऑफिस, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आप जाओ ना, तो अगर कोई इंटरव्यू हो रहा है तो साथ वाले से पूछो कि जी आपको ये गवर्नमेंट की नौकरी क्यों चाहिए, तो वो कहते हैं जी मैं मुल्क को सर्व करना चाहता हूँ। यार भाई, मुल्क को सर्व करना चाहते हो तो दिस इज़ द टाइम। आपका मुल्क इस वक्त जो है परेशानी में है, हेल्प करो उन्हें। काम ही करना है ना, सब लोग करें। मुल्क के लिए सर्व करना है तो इस तरह करें। जरूरी तो नहीं है कि 25 साल बाद ग्रेजुएटी और पेंशन मिलेगी तो ही करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो अगर नहीं करेंगे तो ना करो। 22 करोड़ में ऐसे लोग हमें मिल जाएंगे जो बिना पेंशन और ग्रेजुएटी के या सिर्फ बिना पेंशन के गवर्नमेंट को सर्व करना चाहते होंगे। कब तक एक आम आदमी जो है वो सब बर्दाश्त करता रहे? करप्शन बर्दाश्त करो 25 साल, उसके बाद पेंशन बर्दाश्त करो अगले 25 साल, ग्रेजुएटी भी दो, मराक भी दो, सब देते रहो। क्यों भाई? हम वो मुल्क नहीं है कि जिसके पास एक्सेसिव अमाउंट हो, पैसा हो बहुत ज़्यादा, कि हम बांटते रहें। कि पेंशन्स जो हम पिछले 75 साल से अकोमोलेट कर रहे हैं, 75 साल में आप किसी दिन बैठ के अंदाज़ा लगा लें तो कम से कम आप 2 जनरेशन को तो पे कर ही रहे हैं पेंशन, और तीसरी जनरेशन आपकी इस वक्त जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिनको आप तनख्वाह दे रहे होगे। और मज़े की बात यह है कि जो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हटता है उसको फिर एक बेनिफिट दिया जाता है कि भाई अगर आपकी औलाद में से किसी ने वो नौकरी करनी है तो उसको मिल जाएगी। बाकी कहाँ जाएं भाई? एलिजिबल लोग कहाँ जाएं? जो भी है, आप सिर्फ कोशिश कीजिए कि जो पेंशन का बॉम्ब हम पे इकट्ठा हो रहा है, किसी ना किसी दिन बहुत बड़ा होकर फट जाएगा। कोशिश कीजिए उसको कम कीजिए, करने के लिए आवाज़ कीजिए। जो भी है गवर्नमेंट में उनसे पूछिए कि भाई इसको कम कैसे किया जा सकता है। मेरी बातें इधर उधर बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं, मैं कोशिश करूँगा इन सबको समेटने की ताकि वीडियो किसी तरह मैं छोटी कर सकूँ। अभी नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए माजरत। और कोशिश कीजिए, आवाज़ उठाइए अपने पार्लियामेंटेरियंस को, जो जिनको आपने वोट दिया है उनसे बात कीजिए, उनसे कहिए कि भाई पेंशन का रूल जो है वो ख़त्म करें। आजकल बहुत आसान है, सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाइए कि पेंशन्स ख़त्म करें। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को 25 साल की सर्विस के बाद सिर्फ ग्रेजुटी दीजिए। उनको ताहयात, उनकी ज़ौजा को ताहयात जो है पेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। हम बतौर आवाम टैक्स पेयर्स, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम 3-3 जनरेशन्स को एक टाइम पे पेमेंट दें, एक टाइम पे सैलरीज या एक टाइम पे पैसा दें कि वो सिर्फ एक काम करें। उस एक काम के लिए हम एक टाइम पे 3 जनरेशन्स को पे कर रहे हैं, जो कि तकरीबन 230% बनता है। एक काम के करने के लिए हम 230% पेमेंट कर रहे हैं। 100% तनख्वाह की मद में जो आदमी उस वक्त जॉब पर है, 65% उन 2 जनरेशन्स को जो हयात हैं और पेंशन ले रही हैं। और इसके अलावा हम पैसे जो अंडर द टेबल देते हैं वो अलग से हैं। तो थोड़ी सी आवाज़ उठाइए, हो सकता है कोई सुन ले और पाकिस्तान के लिए कोई भलाई हो जाए। ये आवाम की ज़िम्मेदारी है, हमारी ज़िम्मेदारी है, हमें ये करना है। अब तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।